फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक नया सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या होती है कि केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, अगर इसको हिंदी में बात करें तो इसको रासायनिक अवन से हमेशा आप देख रहे हैं कि इधर भी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है कि मतलब रासायनिक अवन से हमेशा कोई न कोई एक आध दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पूछ ही दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आज हम एक केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी टाइप के होते हैं, हम सब धीरे धीरे करके एक प्रत्येक जितने भी प्रश्न होंगे सभी को आज हम हल करने वाले हैं, ठीक है। जो भी मेरे भाई इस चैनल से नए जुड़े होंगे और इसको सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करें। आइए हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि रासायनिक आबंध ही इसका नाम है कि सर रासायनिक आबंध होता क्या है, ठीक है ना। कि रासायनिक यानी कि इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। तो रासायनिक आबंधन का मतलब ये होता है कि जैसे कहने का मतलब क्या होगा कि इसमें नीचे होगा कि एक धातु होगा और एक क्या होगा, अधातु होगा, ठीक है ना। यानी कि एक धातु और एक अधातु के बीच में, या एक धातु एक अधातु के बीच में। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक तत्व, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक तत्व, यानी कि दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है ना, अधिक तत्व आपस में जिस आबंध के कारण, यानी कि जिस आबंध मतलब किस आबंध के कारण, यानी कि यह आबंध, तो जिस आबंध के कारण आपस में जुड़ जाते हैं या जिस बल के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, तो ऐसे आबंध को हम बोलते हैं रासायनिक आबंध होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहे कि यहाँ पे दो या दो से अधिक तत्व होना चाहिए, ठीक है। अब रासायनिक आबंध बन जाता है तो इसकी विशेषता क्या है, मतलब कैसे बनता है, हमें ये जानना जरूरी है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे बोला गया है बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि इसको बोलते हैं आबंध ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना, आबंध ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। तो आबंध ऊर्जा कहने का मतलब क्या है कि देखिए, कहने का मतलब जब रासायनिक आबंध बनता है, जैसे अकेले अगर कोई तत्व है, तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे कुछ लिखे गए जैसे Mg है, Cl है, सोडियम क्लोराइड, तो अकेले तत्व होगा तो उसको कहने का मतलब अकेले करोगे तो उसको हटाना आसान होगा। लेकिन जब अगर बॉन्ड बना लेता है तो उसको तोड़ना बड़ी मुश्किल होता है। तो इसका मतलब जब कोई तत्व आपस में रासायनिक आबंध द्वारा जुड़ जाता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी यानी कि आबंध ऊर्जा मेरे भाई अधिक हो जाती है। यानी कि अधिक होने का मतलब क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि मैक्सिमम, यानी कि जितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी अधिक, जितनी बाइंडिंग एनर्जी मेरे भाई अधिक होगी, उसकी आबंध ऊर्जा उतनी ही मजबूत होगी और उसको तोड़ने के लिए उतनी ही अधिक मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसी को हम बोलते हैं आबंध ऊर्जा, पूछा जाता है। तो आबंध ऊर्जा अधिक हो जाएगी मेरे भाई। दूसरी बात पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, कहीं कहीं लिखता है संचित ऊर्जा, ठीक है ना। स्थितिज यानी कि इसको ऊर्जा बोलते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा मेरे भाई अगर कहा जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी कि जितना, क्योंकि देखिए जितने भी मतलब तत्व है वो चाहते हैं कि बॉन्ड बना करके स्टेबल होना। तो बॉन्ड बना करके स्टेबल होना, जितना बॉन्ड बनाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, उसमें संचित होता जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जितना संचित हो जाएगा, पोटेंशियल एक समय के बाद में इतना मजबूत हो जाएगा, यानी उसमें स्टोरेज में कितना रखा रहेगा कि उसको तोड़ना बड़ी मुश्किल होगा, ठीक है ना। यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की जाए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरी बात क्या है कि ये देखिए अस्टेबल है, हम अभी पहले ही बोले हैं कि कोई भी तत्व चाहता है तो हम जब रासायनिक आबंध बनाए तो हम ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो, तो ज्यादा से ज्यादा जब स्टेबल होगा तो कहने का मतलब स्टेबल, ये मतलब अधिक स्टेबल होना चाहता है। ऐसा अगर स्टेबल होगा तो रिएक्शन कैसा होगा मेरे भाई, तो इसको हम बोलते हैं रिएक्शन, मतलब होता है उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया देखिए, अभिक्रिया उष्मा छेपी का है क्योंकि दो टाइप की अभिक्रिया होती है उष्मा के आधार पर, एक उष्मा छेपी, एक होता है उष्मा शोषी। तो उष्मा शोषी का मतलब क्या हुआ कि जब आपस में आबंध अगर मान लेते हैं टूट रहा है, ठीक है ना, तो जब आबंध टूटता है तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब आबंध टूटता है तो उस समय भी ऊर्जा निकलती है, तो उस समय भी हम बोलते हैं उष्मा छेपी। अब कोई भी तत्व चाहता है कि हम आबंध बनाएं तो उसके पास मान लीजिए कि बहुत सारा एनर्जी हो, और बहुत सारा एनर्जी हो, और उसको चाहिए कि किसी कम वाले के साथ में अगर स्टेबल होना है, आबंध बनाना है, तो अपनी एनर्जी को त्यागना पड़ेगा। तो अपनी एनर्जी को त्यागना पड़ेगा
तो कहने का मतलब क्या होता है कि इसलिए क्या होता है, उस समय भी जब आबंध बनता है तो इसी के चलते क्या होता है कि एनर्जी बाहर रिलीज होती है। यानी कि जब रासायनिक आबंध होगा तो इसमें जो ऊष्मा निकलेगी वो अभिक्रिया जो होगी उसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ये जब आबंध जितना मजबूत होगा वो उतना अधिक स्टेबल होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही अधिक होगी और बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही क्या होगी, मजबूत होगी। ये मेरे भाई समझ में आ गया। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब सॉरी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग मतलब रासायनिक आबंध के प्रकार, यानी कि इसको हम बोलते हैं रासायनिक आबंध के क्या है, प्रकार। प्रकार में कितने टाइप के होते हैं मेरे भाई, तो देखिए एक होता है आयनिक आबंध, जो हम लोग पहले ही टॉपिक में पढ़ेंगे। आयनिक आबंध क्या होता है, उसके बाद सहसंयोजक आबंध होता है, उसके बाद उप सहसंयोजक आबंध, उसके बाद हाइड्रोजन आबंध और उसके बाद क्या विषम बंध, और भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। लेकिन आप वनडे एग्जाम में देखिएगा तो आपसे जो क्वेश्चन पूछाता है मोटा मोटी क्वेश्चन में, इससे आयनिक आबंध से पूछा जाता है, उसके बाद सहसंयोजक से पूछा जाता है। आप देखिएगा ज्यादातर देख हाइड्रोजन आबंध से पूछ देगा, बस काफी है मेरे भाई, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है। सबसे इन तीनों में भी इंपॉर्टेंस कौन सा है, तो ये दो है। ऐसे आप कहिएगा तो हम ऐसे तो मतलब पांचों भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके पूरा पढ़ेंगे। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है ना। पहले टॉपिक जिसका नाम है आयनिक आबंध, यहाँ से हम लोग आयनिक आबंध को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए आयनिक आबंध जब होगा ना तो आयनिक आबंध वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको कैसे हल करेंगे, ये हम यहाँ पे कुछ नियम लिखे हैं, ठीक है ना। उस नियम के आधार पर ही हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर हल करेंगे। देखिए सबसे पहली बात कि इसमें आबंध धातु, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, इसमें आबंध होगा धातु और अधातुओं के बीच में हमेशा आबंध बनेगा। क्योंकि देखिए आयनिक फॉर्म में कैसे होगा, देखिए कम से कम आयनिक फॉर्म में होने के लिए एक आपके पास प्लस होना चाहिए, एक आपके पास माइनस होना चाहिए, तब जाकर के आपस में आबंध होगा। प्लस प्लस होगा तो रिपल्सन होगा, दूर भागेगा, माइनस माइनस होगा, रिपल्सन होगा, दूर भागेगा, आबंध नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि धातुओं के पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, तो यानी कि इसी तरह उस पर प्लस चार्ज होता है, और धातुओं के पास इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है, इसी तरह माइनस चार्ज होता है और आबंध बन जाता है। तो ऐसा अगर आबंध बनता है तो इसलिए हम बोलेंगे कि वहां पे एक धातु रहेगा, वो क्या रहेगा, अधातु। उसके बाद इसमें क्या होता है कि भैया इसमें आबंध कैसे बनता है, तो भैया देखिए सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉन ही होता है, और इसमें सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण होगा, मतलब एक जगह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। दूसरी बात है कि आबंध को कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम करेंगे, तो मुड़े हुए तीर चिन्ह द्वारा, देखिए यहाँ पे दिया है सिंबल में, तो मुड़े हुए तीर चिन्ह द्वारा हम लोग क्या करेंगे, दर्शाएंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है भैया, देखिए ये सबसे मजबूत आबंध, देखिए अगर पूरा पूछा जाए यानी कि इन सभी आबंधों में पूछा है कि सबसे मजबूत कौन सा है, तो ये क्या है, आयनिक आबंध है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कहे कि यह हमेशा आयनिक रूप में होता है, यानी कि अगर इसको आप तोड़िएगा ना तो ये हमेशा प्लस माइनस चार्ज के रूप में रहेगा। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं आयनिक आबंध पे जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके हल करेंगे, ठीक है ना। देखो जो भी देखिए इसमें क्या है कि देखिए एक टॉपिक हम आप लोगों को पढ़ाए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का मतलब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाएगा, टॉपिक पढ़ाए। आप नहीं अगर देखे होंगे तो जाकर के उससे देख लीजिए। उससे क्या होगा कि उसमें आपको हम निकालना ये बताए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाए, साथ में संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाए, वो भी